बहुत समय पहले की बात है। एक शेर हिमालय पर्वत की गुफा में निवास करता था। प्रतिदिन वह शिकार हेतु वन में जाता और वापस गुफा में आकर विश्राम किया करता था। एक दिन कहीं से एक चूहा उस गुफा में आ धमका और बिल बनाकर रहने लगा। जब भी शेर विश्राम कर रहा होता, चूहा बिल से निकलता और शेर के बालों को कुतर जाता। जागने के उपरांत शेर की जब अपने कुतरे हुए बालों पर दृष्टि जाती, तो वह क्रोध से आग बबूला हो जाता। बलशाली होने के बावजूद भी उसका चूहे जैसे छोटे से जीव पर बस नहीं था। जब भी वह उसे पकड़ने के प्रयास करता, वह चपलता से अपने बिल में घुस जाता और शेर क्रोधवश दांत पीसता रह जाता। एक दिन सिंह ने सोचा कि इस छोटे से जीव पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने का कोई औचित्य नहीं है। इसके विनाश के लिए इसका ही कोई परम शत्रु लाना चाहिए और वह गांव जाकर बहला फुसलाकर एक बिल्ली ले आया। प्रतिदिन शेर बिल्ली के लिए ताजा मांस लाया करता और प्रेम से उसे खिलाता। बदले में बिल्ली शेर के विश्राम के समय चौकसी करती। बिल्ली की उपस्थिति में चूहा डर के मारे बिल में घुसा रहता। शेर अब निश्चिंत होकर सोने लगा। बिल्ली रोज ताजा मांस प्राप्त कर हृष्ट-पुष्ट होने लगी। इधर चूहा बिला में घुसा घुसा कमजोर हो चला था। शेर के बाल उसका आहार थे। आखिर कब तक वह भूखे प्यासे बिल में पड़ा रहा। एक दिन व्याकुल होकर वह अपने बिल से निकल ही गया। शेर उस समय विश्राम कर रहा था और बिल्ली पास ही बैठकर मांस का भक्षण कर रही थी। चूहा बिल्ली को चकमा देकर शेर के पास जाने का प्रयास करने लगा, किंतु बिल्ली चपल थी। उसने चपलता से चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया और मारकर खा गई। बिल्ली प्रसन्न थी कि उसने अपने स्वामी की चिंता का सदा के लिए अंत कर दिया। उसे विश्वास था कि प्रसन्न होकर शेर अवश्य उसे और स्वादिष्ट मांस लाकर देगा। सिंह के जागने पर बिल्ली ने उसे चूहे को मार डालने की बात बता दी। शेर की परेशानी का कारण समाप्त हो चुका था। वह बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु अब बिल्ली उसके किसी प्रयोजन की नहीं रही थी। उसने उसे भोजन देना बंद कर दिया। बिना भोजन के बिल्ली कमजोर होने लगी। उसे समझ में आ गया कि चूहे को मारकर उसने अपनी उपयोगिता समाप्त कर दी है, इसलिए सिंह उसकी उपेक्षा करने लगा है। अंततः वह गुफा छोड़कर चली गई। सीख: प्रयोजन सिद्ध हो जाने के उपरांत पूछ परख समाप्त हो जाती है, इसलिए अपनी उपयोगिता बनाए रखें।